नमस्कार। नमस्कार है भाइयों बहनों एवं प्यारे सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से, पूरे विश्व में आप लोग कहीं से भी मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, तो आप लोगों का सभी का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग मुझे इंडिया देश से सुन रहे हैं, इंडिया कंट्री में किसी भी जगह से आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, चाहे आप हरियाणा से सुन रहे हो, मेघालय से सुन रहे हो, केरला से सुन रहे हो, कर्नाटका से, असम, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या इंडिया देश में किसी भी जगह से, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए इंडिया देश में जो झारखंड राज्य है, इस राज्य में जो आपका हाई कोर्ट है जो कि रांची में है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया देश के स्टेट झारखंड का जो हाई कोर्ट है जो रांची में है, इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट आउट करा है जो कि 400 बिल्कुल भाई 400 स्टीनोग्राफर इसके अंदर रिक्रूट होंगे, जो कि डायरेक्ट जॉब होगी आप लोगों की, यानी कि एक वैकेंसी की ये वीडियो रहेगी, जॉब की ये वीडियो रहेगी। 400 लोगों को जहाँ पर जॉब मिलेगी, जो कि डायरेक्ट इंडिया देश के झारखंड स्टेट में मिलेगी। और ये हाई कोर्ट द्वारा, स्टेट का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा, रांची द्वारा नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में आपके साथ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना होगा, आपको पता ही होना चाहिए स्टीनोग्राफर क्या काम करता है। बेसिकली टाइपिंग का काम है स्टीनोग्राफर का, लेकिन वो नॉर्मल टाइपिंग नहीं होती, उसको शॉर्ट हैंड जैसा एक जो है आना चाहिए। शॉर्ट हैंड का सिलेबस साफ सा है दोस्तों, सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से, उसको पढ़ के शॉर्ट हैंड का कोर्स कर ले। वैसे तो कोर्स करे भी नहीं, अगर शॉर्ट हैंड सीख लिया तो फिर वो यहाँ पर वैकेंसियाँ ले सकता है। बेसिकली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई कैंडिडेट ये सीखेगा तो जॉब ही क्यों करेगा किसी के यहाँ। ये सोचने वाली बात है। जब उसको खुद को ही शॉर्ट हैंड आ जाएगा तो वो आगे बाकी लोगों को नहीं सिखा देगा शॉर्ट हैंड। क्यों वो आखिरकार शॉर्ट हैंड सीख कर भी अगर कोई कैंडिडेट जॉब करने जा रहा है तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई ये वैकेंसी आई है तो मत लो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को टाइपिंग आ जाए या शॉर्ट हैंड आ जाए तो आप लोग कहीं जॉब क्यों जाकर करोगे। बेसिकली शॉर्ट हैंड किसी को आ जाए, टाइपिंग आ जाए, तो वो आगे के लोगों को सिखाए। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है तो वो लोगों को उस चीज़ को सिखा के उनको आगे बढ़ा सकता है। बेसिकली इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ दोस्तों कि स्टीनोग्राफर, अगर आप लोगों को स्टीनोग्राफी अच्छे से आती है, शॉर्ट हैंड अच्छे से आता है, टाइपिंग एक अच्छी स्पीड में हो पाती है आपके द्वारा, तो आप लोगों को डायरेक्ट इंडिया देश के झारखंड स्टेट में पहुँच जाना है। 400 वैकेंसी आई हुई है 2024 में, ये जॉब का वैकेंसी है। इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस होगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म के डेट, क्या फॉर्म का फीस लिया जाएगा। अब मेन बात तो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट झारखंड के बाहर का है तो क्या वो इस वैकेंसी को ले सकता है, तो सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि सिर्फ झारखंड स्टेट के लोग इस वैकेंसी को लेंगे या फिर ऑल इंडिया लोग ले सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको आखिर तक सुनना है सारा कुछ, अगर समझ आ जाए तो लोगों तक भी इसको पहुंचाना जरूर है आप लोगों को। देखिए, एक चीज़ और आपको बताऊंगा, झारखंड स्टेट में ना टोटल अभी जो है हाई कोर्ट झारखंड द्वारा 2 से 3 रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। यानी कि अगर बात करें टोटल वैकेंसियों की, तो स्टीनोग्राफर को मैं हटा दूँ तो टाइपिस्ट का अलग वैकेंसी आया है, स्टीनोग्राफर का अलग आया है, और भी पोस्ट आए हुए हैं। तो टोटल अगर आप वैकेंसियों की संख्या पूछो तो लगभग 700 के करीब वैकेंसियां हैं। ठीक है, 400 तो डायरेक्ट स्टीनोग्राफर की हैं, क्योंकि कोर्ट में स्टीनोग्राफर ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो 400 वहाँ स्टीनोग्राफर में चले जाएंगे। बाकी के बचे रहे लोग उसमें से बाकी पोस्टों पे भी आई है वैकेंसी, तो टोटल 700 लोगों की वैकेंसी आई है, यानी कि 700 लोगों को करीब करीब जॉब मिलेगी यहाँ पर स्टेट झारखंड में। अब बात यह है कि इस वैकेंसी को क्या कोई आउटसाइडर स्टेट का ले सकता है या नहीं, तो वो आपको नोटिफिकेशन पढ़ते समय मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो जितने भी इंडिया के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो में आए हैं, तो आखिर तक ज़रूर बने रहें, तो आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। बात दूसरा ये है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टीनोग्राफर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा, लेकिन मैंने आप लोगों को दूसरा नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के नीचे, आप उसको देख लेना। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं उसका उसका वीडियो अलग से नोटिफिकेशन का दे दूंगा, एक एक पॉइंट का। वैसे तो आपको फाइल दे दिया है मैंने वीडियो के सही नीचे दूसरा नोटिफिकेशन का भी, तो आप उससे भी उसको समझ सकते हो पूरा नोटिफिकेशन को। कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा है, तब आप लोगों को मैं उसका वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल वैकेंसियों की संख्या लगभग 700 के करीब है, 700 लोग लगभग यहाँ पर वैकेंसियों पर जॉब लेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब होंगी, क्योंकि ये जो झारखंड स्टेट में हाई कोर्ट है ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब होगी, ये चीज़ें आपकी
रहेंगी। ठीक है, सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लें सारे लोग। इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी पे डिस्कशन पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपके स्क्रीन पर अभी हाई कोर्ट झारखंड का वेबसाइट खुला हुआ है। ये वेबसाइट आपको दिख गया होगा। इसी वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा नीचे चलूँगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू, आपको इसको व्हाट्स न्यू पे क्लिक करना होगा, तो आप यहाँ आ जाओगे। देखिए व्हाट्स न्यू लिखा आ गया, आप देखो व्हाट्स न्यू, इस पर आपको आना होगा। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ये पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। ये पीए रिक्रूटमेंट हो रहा था कोर्ट के अंदर, उसका यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट चल रहा है अभी। ये इन्हीं का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो ये भी आपको पता लग जाएगा। आप लोग डायरेक्ट झारखंड स्टेट के हाई कोर्ट का जो है वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जजेस क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या गाइडलाइन दे रहे हैं लोगों को, क्या क्या हो रहा है उस जगह पे, सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हो। मतलब झारखंड स्टेट के हाई कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, कौन से केसेस चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, कब कब क्या क्या होना है, सारी जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और अगर आप लोगों को सेम इसी तरीके से अगर ऑल इंडिया के बड़े केसेस के बारे में सब कुछ जानना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से मोस्ट ऑफ द चीज़ पता लग जाती है लोगों को। अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश को अच्छे से जानते हो, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से नॉलेज है आप लोगों की, तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से आप लोग बहुत जानकारियाँ जान सकते हो। जैसे कि हाई कोर्ट के वेबसाइट से, हाई कोर्ट से रिगार्डिंग वहाँ जो भी चल रहा है वो पता लग जाता है। सेम इंडिया देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो भी अपडेट आ रहे हैं या जो भी बातें आ रही हैं कि भाई आज कौन सा केस हुआ, इस केस में कौन लोग जज रहे, कैसे बड़े बड़े केस हो रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इंडिया देश में कौन कौन से बड़े बड़े केसेस चल रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सेम वही झारखंड स्टेट के हाई कोर्ट के बारे में जो भी कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ वैकेंसियाँ ही नहीं आती इन वेबसाइट्स पर, बहुत चीज़ें आती रहती हैं। तो इतना ही ना सोचे कि सिर्फ यहाँ पर वैकेंसियाँ ही आती हैं। लेकिन आप अगर व्हाट्स न्यू में देखते हो कि क्या नया चल रहा है, तो इनका जो है रिजल्ट आ चुका है स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट का, जो कि रिक्रूटमेंट चल रहा था पिछले साल वालों का, 23 वालों का। तो 23 वालों का रिक्रूटमेंट पूरा होने को आ गया इनका स्टीनोग्राफी का, और 24 के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट डाल दिया है वेबसाइट पे, यानी रिक्रूट करने के लिए इन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया है। तो आप लोग देखोगे दो नोटिस इनके आए हैं। एक कह रहे हैं हमें टाइपिस्ट और को टाइपिस्ट मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हो, जैसे कोई कंपनी हो गई, किसी भी चीज़ की कोई कंपनी दुनिया भर में चल रही होगी, चाहे मान लो चलो कोई फूड की कंपनी चल रही है, ठीक है, कोई फूड की कंपनी चल रही है, बिस्कुट की कंपनी मान के चलते हैं हम, बिस्कुट की कंपनी चल रही है, ठीक है। तो बिस्कुट की कंपनी है, तो बिस्कुट की कंपनी, उस कंपनी को जिसने फाउंड करा वो फाउंडर हो गया, और उसके बाद को फाउंडर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जिसकी वैकेंसी है, जो यहाँ पर जॉब करने जाएगा, एक तो टाइपिंग की जॉब करेगा तो टाइपिस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये सेकंड पोजीशन आ जाती है को टाइपिस्ट, ठीक है। तो टाइपिस्ट और को टाइपिस्ट वैकेंसी आई है यहाँ पर। इसके अलावा कोर्ट रीडर, कोर्ट में आपका जैसे कुछ भी वहाँ पर केसेस चल रहा होता है, तो वहाँ पर उस बंदे को रिक्रूट होना है। यहाँ पर जो लोग करना क्या होगा, उसको उसको कोर्ट रीडर, उसको जो भी बोला उसको कुछ बताया जाएगा, उसको रीड करके बस पढ़ पढ़ के बोलना होगा। कम डिपोजिशन राइटर, और उसका राइटिंग का भी थोड़ा काम रहेगा, एंड डिपोजिशन टाइपिंग होगी यहाँ पे। तो ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों आप लोगों के, जो कि झारखंड राज्य में आए हैं। तो इंडिया देश के झारखंड स्टेट में पहुंच जाएं आप लोग इसी साल में इस रिक्रूटमेंट को लेने। अगर आप पूछो मेरे से ये वाली वैकेंसियों पे कितनी, इस वाले नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी हैं टोटल, तो लगभग 250 से भी ज़्यादा लोगों को वैकेंसी यानी जॉब मिलेगी इस वाले रिक्रूटमेंट में, ठीक है। और इसी के नीचे अगर मैं बात करूँ, ये वाला रिक्रूटमेंट, ये जो दूसरा है, इंग्लिश स्टीनोग्राफर चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ये सब कहाँ चाहिए, ये इनको चाहिए जो झारखंड स्टेट के जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनके अंदर चाहिए। और जुडिशियल अकेडमी जो है इनकी, मतलब जुडिशियल से जुड़े हुए जो अकेडमी है, उसके लिए झारखंड स्टेट में इनको चाहिए इंग्लिश स्टीनोग्राफर। मतलब कि आप लोगों को इंग्लिश में वो जो है आपको स्टीनोग्राफी करनी है, ये बात हो जाती है। इंग्लिश मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश स्टीनोग्राफर मतलब हो जाता है कि वो उसकी जो स्टीनोग्राफी का वर्क है वो इंग्लिश में करे। उसकी रिक्रूटमेंट है, सिविल कोर्ट्स में जाएगी ये, और जुडिशियल एकेडमी में जाएंगी। तो ये वाली वैकेंसी आई है 400 वैकेंसी ये हो गई, और 250 वैकेंसियाँ ये हो गई हैं। इस तरीके से रहेगा। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसी के अंदर एक रिक्रूटमेंट और आपका यहाँ पर आया हुआ है, ये वाला, ये आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट का। चलिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में तीनों ही नोटिस डिस्कस कर दूंगा, लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन सिर्फ स्टीनोग्राफर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के लिए आप लोग इसी वेबसाइट से चेक कर लेना। मैं आपके लिए वीडियो लाया ही इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है झारखंड स्टेट में वैकेंसियों को लेकर और जॉब को लेकर।
तो इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लाया हूँ। तो और इसी वीडियो में सारा कुछ आपके साथ डिस्कस होगा, तो आप लोग ध्यान से सारी जानकारी ज़रूर सुने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसी वेबसाइट से सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आपका सबसे पहले आया था, जो कि जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी हाई कोर्ट, जो झारखंड स्टेट का हाई कोर्ट है उसमें असिस्टेंट की। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। कोई लोग अगर इस वैकेंसी को लेने जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म 22 मार्च तक चलेगा, ठीक है। आप लोग हाई कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर आप लोग रांची में जो है स्टेट में, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट एक असिस्टेंट के पोस्ट पर रिक्रूट हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका असिस्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था। देखिए एक बार हम इसको क्लियर करेंगे लोगों के लिए। व्हाट्स न्यू खोल लेते हैं यहाँ से। देखिए दोबारा से हम आ गए यहाँ पे। तो आपको दिखा दूँ, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01, ठीक है। ये वाला जो है आप लोगों का असिस्टेंट नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला नोटिफिकेशन अभी हमने हाल ही में खोला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनके में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो टोटल इसके अंदर आई है आप लोगों की 55, यानी कि 55 लोगों को ये वैकेंसी मिलेगी। इन्होंने कहा है, हमने इनवाइट करा है, जो भी लोग एलिजिबल हों इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड होंगे वो 22 वैकेंसी, SC होंगे तो 6, ST होंगे तो 14। अगर आप स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस में आते हो तो आपकी वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है। अगर आप लोग डिसेबिलिटी में आते हो तो भी इन्होंने वैकेंसियाँ दे दी हैं। इन्होंने कहा है हम 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट कर देंगे और 22 मार्च को हम फॉर्म बंद कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं इसका फॉर्म का समय आपके पास अभी भी बहुत सही है। आपको बता दूं, आप लोग हाई कोर्ट में असिस्टेंट पे जाओगे, आपका सैलरी जो होगा वो 45,000 से लेके 1.5 लाख तक का होगा, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने हैं। 50,000 रुपये, इससे भी ज़्यादा रुपए हमें आप लोगों को पर मंथ मिल रहे होंगे इस वैकेंसी में। इनको चाहिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, और उसको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए बस, और उसको टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पे। इतना ही तो चाहिए। आप सभी लोग आज के समय पे मोबाइल में टाइपिंग जानते हो। कम जब जो लोग मोबाइल में टाइपिंग कर सकते हैं तो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए। और आप लोग अगर BBA, BCA, BCom, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग या कोई सा भी बैचलर पास आउट डिग्री हो, पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में जाकर कोई भी बैचलर डिग्री ले लिया तो आप ग्रेजुएट हो गए। इसके अलावा आपको नॉलेज है कंप्यूटर की और आप कंप्यूटर पर टाइपिंग जानते हो, इतना कर सकते हो तो 50,000 रुपीज़ सैलरी मिल जाएगा। इतना तो हर कोई कैंडिडेट हर कोई लोग जानते ही हैं, टाइपिंग भी जानते हैं और बस बैचलर पास आउट चाहिए तो ये वैकेंसी आपको मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि जो 22 मार्च है, उससे पहले का होना चाहिए। और हर कैंडिडेट को जो है मिनिमम वो 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि जो टाइपिंग करके जो है ना वो छाप सकता हो, 20 वर्ड हर मिनट में वो टाइप कर सकता है अगर कंप्यूटर पर, तो फॉर्म भर दे। ये सब इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। कैंडिडेट की एज 21 से लेकर 35 के बीच में रखी गई है। कैंडिडेट अगर बैकवर्ड क्लासेस से होगा तो अपने एज में जो है वो 2 साल जोड़ सकता है। और अगर कैंडिडेट महिला है और अगर वो किसी वर्ग की है तो वो अपने जो है एज में जो है 3 साल अपर एज में जोड़ सकती है, अपर एज में। और अगर कैंडिडेट अनुसूचित जाति जनजाति में आता है और अगर वो झारखंड स्टेट का है तो उसके लिए उसको अपने 5 साल अपर एज में जोड़ने हैं। और ये एज 1 जनवरी 2024 में जो भी होगी वही ली जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन चलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है वो इसमें जॉब दे रही है। थोड़ा आगे चलता हूँ। फैसिलिटी है, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, इस रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हर घंटे पर आपको 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। बाकी इन्होंने और भी पॉइंट आपके यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो ये सारे पॉइंट आप लोग रीड कर सकते हो, ये आप सभी के लिए काम के रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप देखो कैसे आपको भरना है, फ़ोटो साइन लगाना है, 10th का मार्कशीट लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। असिस्टेंट वाले के लिए बता रहा हूँ, असिस्टेंट नोटिफिकेशन में आपको ये सारी चीज़ें लगानी होंगी। इतना याद रखना दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफ लगा रहे हो तो 10 से 50 KB के बीच में रखो। सिग्नेचर लगा रहे हो तो भी उसको 10 से 50 KB के बीच में रखो। आपको नहीं पता कि भाई हम कितने कैसे हम साइज़ सेट करते हैं फ़ोटो का, इमेज का, डॉक्यूमेंट्स का, तो वीडियो उठा लो, चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। फॉर्म का फ़ीस 500 लिया जाएगा। अगर कैंडिडेट स्टेट का ही रिजर्वेशन में है, अगर SC ST है तो वो सिर्फ 125 रुपये पे करेगा यहाँ पर फॉर्म के। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ूँगा मैं इसी के अंदर। आप लोग पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। अब ऐसा ना समझे कि असिस्टेंट का बता रहा हूँ तो स्टीनोग्राफर का क्या हुआ। देखिए इसमें जो सब आपके लिए लग रहा है ना, जैसे पेमेंट का ऑप्शन ऑनलाइन, उनके लिए भी होगा। फीस वापस नहीं देते हैं कोई लोग भी, कोई भी फीस नहीं देगा आपको वापस, इस बात का ध्यान रखना।
आप लोग अगर वैकेंसी लो तभी फॉर्म भरना। रिक्रूटमेंट कैसे होगा असिस्टेंट वालों का, उन्होंने यहाँ पर साफ बताया हुआ है कि आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा टेस्ट ले लेंगे, वो पास करने वालों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, या जो भी इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता रहे हैं वही सारा कुछ चलेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, असिस्टेंट वाला नोटिफिकेशन आप लोग समझ लेना। और थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई है। असिस्टेंट, अगर आप हाई कोर्ट झारखंड में असिस्टेंट पे जा रहे हो रांची में, तो आपको बताना चाहता हूँ आपका एक रिटन टेस्ट होना है यहाँ पे, जो कि आप लोगों का 90 मार्क्स में होना है। रिटन टेस्ट जो कि 2 घंटे के समय पर होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को 40% लाने हैं। अगर आप SC ST हो तो टोटल 90 में से 30% मार्क्स कम से कम लाएं। अगर आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर भी आप लोगों को पास करना जरूरी है। वाइवा वॉइस 15 मार्क्स का अलग होगा। तो ये सारे आपके दिखे हुए हैं। अब देखिए ग्रुप 1, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जनरल इंग्लिश आएगी आप लोगों की। ग्रुप 2, अब ये ग्रुप क्या है, ग्रुप बेसिकली ये है दोस्तों, आपका जो 90 मार्क्स का एग्जाम है उस 90 में से आप लोगों को जनरल इंग्लिश देंगे, कॉम्प्रीहेंशन देंगे, ग्रामर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दे देंगे। तो ये सब उन्होंने बता दिया कि किस किस ऐसे भी आएगा, 10 मार्क्स का ऐसे आएगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या होगा, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। देखिए इन्होंने सारा कुछ दे दिया है आपके, इन्होंने टॉपिक नहीं बताया यहाँ पर। जैसे आप इन्होंने यहाँ पर टॉपिक तो दिए, लेकिन इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। डिटेल्ड सिलेबस हो सकता है आपका जल्द ही ये लोग दे दें, क्योंकि मार्च में 20 या 22 मार्च को इनको फॉर्म बंद करना है असिस्टेंट का। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो असिस्टेंट का फॉर्म आया है इसका जो सिलेबस है वो आपको 15 मार्च के आसपास देखने को मिल जाएगा 2024 में, ठीक है। एक ये पहला रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जो झारखंड स्टेट के जो हाई कोर्ट द्वारा रिक्रूटमेंट है, तो पहला रिक्रूटमेंट असिस्टेंट का दिया है उन्होंने, जिसमें उनकी वैकेंसी जो दी गई है वो 55 है, 55, ठीक है। ये असिस्टेंट का हो गया, और इसमें आपको मैंने डेट बता दिया 22 मार्च तक फॉर्म भर लेना। सिंपल सी बात है, ग्रेजुएट चाहिए किसी फील्ड का कैंडिडेट, अगर वो टाइपिंग अच्छी कर सकता है, टाइपिंग थोड़ा सुधार सकते हो आप लोग, 2-4 मॉक टेस्ट टाइपिंग के दे दो ऑनलाइन जाकर, फ्री में हो जाता है सब कुछ, टाइपिंग आप दे सकते हो वहाँ से, आपका टाइपिंग टेस्ट बढ़िया हो जाए, अगर अच्छी टाइपिंग है तो आप चले जाना इस वैकेंसी को लेने। बस 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करने हैं बस, कैंडिडेट को इतना कर सकता है तो उसको 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी का ये वैकेंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ है, ये असिस्टेंट वाला था। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, असिस्टेंट वाले पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट जा सकता है इस वैकेंसी को लेने, ये कंडीशन साफ है। लेकिन अगर स्टेट के बाहर का है, झारखंड के बाहर कहीं का भी है वो कैंडिडेट, तो उसको जो है जनरल के तौर पर ये लोग वैकेंसी देंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहीं पे असिस्टेंट हमने देख लिया, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं आपके साथ। अब टाइपिस्ट और को टाइपिस्ट वाली बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको लगा लिया है तो इसको ही मैं बात कर लेता हूँ। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल्ड वाले को। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोगों की टोटल वैकेंसी आई है टाइपिस्ट, और इसमें जो वैकेंसी आई है ये इन्होंने यहाँ पर दी नहीं है। मैं इसका वैकेंसी भी आपको क्लियर कर देता हूँ अभी देख कर, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी वैकेंसियाँ टोटल आई हैं। तो देखिए मैंने इसमें निकाल लिया है, मेरे को पता लग चुका है आपकी जो टोटल वैकेंसी आई है टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ लोगों को। लोग काफ़ी परेशान हैं तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। 249 वैकेंसी आप लोगों का इस वाले नोटिफिकेशन पे आया है, 249, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट होंगी आप लोगों की स्टेट झारखंड में। तो टोटल 703 लोगों को जॉब मिलनी है, 703 लोगों को वैकेंसियाँ मिलेंगी झारखंड स्टेट में। इतना याद रखें, यहाँ पर एग्ज़ाम और ये सब होगा ही इसीलिए, जिससे कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग नहीं ले सकते इन वैकेंसी को या एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, तो वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। आपको बता देता हूँ झारखंड स्टेट का जो हाई कोर्ट है रांची में, उनके द्वारा कह रहे हैं हम इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन, जो भी लोग एलिजिबल हैं इन वैकेंसियों पर, टाइपिस्ट को और कोर्ट रीडर, इसके अलावा डीकम्पोजिशन राइटर, इसके अलावा डी पोजीशन राइटर है, और इसके अलावा डी पोजीशन टाइपिस्ट भी है इनका। इनको सिविल कोर्ट्स में जो है रिक्रूट करना है। आप याद रखें दोस्तों, ये जो टाइपिस्ट वाला रिक्रूटमेंट है ये आपका जुडिशियल एकेडमी में नहीं है, सिर्फ
सिविल कोर्ट्स के अंदर है, जो भी स्टेट झारखंड में है उनके लिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है, वो यहाँ डिस्कस नहीं होगा। ये आपका जो झारखंड स्टेट में जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनका यहाँ पर, उनके द्वारा इस नोटिस को दिया है। 1 मार्च से फॉर्म चालू होगा टाइपिस्ट वालों का, 31 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा। सारा कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा, फॉर्म का फीस सारा कुछ आप लोग फाइल में देख लेना, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इनकी वैकेंसी है 249 टाइपिस्ट वालों की। असिस्टेंट वालों की वैकेंसी है 55, ठीक है। और जो स्टीनोग्राफर वालों की वैकेंसियां हैं वो हैं 339 399 399। तो अब आप इसको टोटल एडअप कर लोगे तो आपका जो वैकेंसी टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 703, यानी टोटल 703, यानी 703 लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। ऑल इंडिया लोग इस वैकेंसी को जाकर ले सकते हैं, तीनों को। हरियाणा से आओ आप, या फिर आप झारखंड में वैकेंसियाँ लेने आ जाओ, चाहे केरला से आ जाओ, या यहाँ केरला से आ जाओ वैकेंसी लेने, गुजरात की साइड से आप जा सकते हो इस वैकेंसी को लेने, दिल्ली की तरफ से जा सकते हो इस वैकेंसी को लेने, ठीक है। या फिर आप लोग अरुणाचल प्रदेश की साइड से भी इस वैकेंसी को लेने जा सकते हो। मतलब कहने का यही है, आप लोग इस वैकेंसी को लेने ऑल इंडिया में किसी भी यूनियन टेरिटोरी, मतलब किसी भी यूटी और किसी भी स्टेट, पूरे इंडिया में कहीं से भी जाकर इस वैकेंसी को ले सकते हो। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के डेट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो आप लोगों का असिस्टेंट वाला वैकेंसी का फॉर्म है वो आपका 22 मार्च को क्लोज होना है, 22 मार्च को फॉर्म असिस्टेंट वाला क्लोज होगा। सेम आपका जो टाइपिस्ट वाला वैकेंसी है वो 31 मार्च में क्लोज हो जाएगा। सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो जिन भी लोगों को एलिजिबल लगता है, असिस्टेंट के लिए तो ग्रेजुएट चाहिए, टाइपिस्ट के लिए हो सकता है 12th पास या ग्रेजुएट, और टाइपिंग स्पीड और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसका फाइल आप लोग रीड कर लेना, वो आपको वीडियो के मैंने नीचे सही दे दिया है। तो ये तो आपका हो गया ये वाला नोटिस, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलूँगा, आपके साथ अब डिस्कस करूँगा स्टीनोग्राफर का नोटिस हमने खोल लिया है। तो ये आपके सामने आ चुका है स्टीनोग्राफर का नोटिस। आप लोग देखोगे तो इसमें कह रहे हैं हम कि ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, इंग्लिश स्टीनोग्राफर हमें चाहिए स्टेट के जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उसके अंदर, और जुडिशियल अकेडमी जो है झारखंड स्टेट की उनके अंदर। तो ऑल इंडिया इसमें फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट। हालांकि जो स्टेट के बाहर वाले लोग होंगे इसमें वो जनरल माने जाएंगे इन वैकेंसियों पर, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने समय सेम दिया है, यानी असिस्टेंट वाला फॉर्म जो है वो 10 दिन पहले ही बंद हो जाएगा, और ये दोनों फॉर्म जो है स्टीनो वाले और टाइपिंग वाले जो हैं ये आप लोगों के 31 मार्च में फॉर्म क्लोज होंगे, ठीक है। तो अभी तो इनका फॉर्म चालू ही नहीं हुआ है, लेकिन असिस्टेंट वालों का फॉर्म कल से चालू हो गया था, आज से चालू हुआ है। असिस्टेंट वाले जो फॉर्म है वो आज से चालू हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट वालों का फॉर्म एक बार दोबारा लगा लें तो, असिस्टेंट वालों का फॉर्म हमने हटा दिया क्या, ये रहा देखो, इनका फॉर्म कब चालू हो गया है, हाँ इनका 20 तारीख से फॉर्म चालू हो गया, यानी अभी भी इनको तो 2 दिन हो चुके हैं, इनका फॉर्म चालू हुए काफ़ी समय हो गया है, 2 दिन हो चुके हैं। तो इनका फॉर्म तो 22 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है भाई लोगों, आपके पास बहुत समय मिल रहा है इसमें अप्लाई करने का, तो कोई इसमें चिंता वाली बात है नहीं। तो आप लोग अप्लाई कर लेना। ये आप लोगों के साथ मैंने स्टीनो वाला शॉर्ट नोटिस डिस्कस कर दिया। ये इनवाइट नोटिस है, कोई भी रिक्रूटमेंट देते हैं तो एक इनवाइट नोटिस देते हैं और एक डिटेल्ड वाला देते हैं, तो इनवाइट वाला है ये। स्टीनोग्राफर का पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये आपके सामने अब आ चुका है स्क्रीन पर। ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, स्टीनो वाला भी दिया है और असिस्टेंट वाला भी दिया है। इसके अलावा आपको जो तीसरा है जो आपका टाइपिस्ट वाला है, मैंने सारे ही फाइल आपको दिए हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं जो भी लोग एलिजिबल हैं, इन वैकेंसियों पर हम फॉर्म भरवाएंगे आपसे। इंग्लिश स्टीनोग्राफी करनी होगी फॉर सिविल कोर्ट्स के लिए। सिविल कोर्ट्स के लिए करोगे तो 797 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से जनरल 122 जाएंगे। बैकवर्ड क्लासेस आप बता दूं, झारखंड स्टेट में बैकवर्ड क्लास 1, 2 इस तरीके से हैं। कुछ जगह पर सिर्फ ओबीसी है और यहाँ पर बैकवर्ड क्लास इस तरीके से 1, 2 करके बनाया है। तो यहाँ पर 27 वैकेंसियाँ आप देख सकते हो, 13 वैकेंसी देख सकते हो। SC ST में आप लोग देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति जो है वहाँ पर 145 होंगे जो इस वैकेंसी को ले सकते हैं, यानी कि उनकी जो रिक्रूटमेंट संख्या है उसमें उनको अनुसूचित ST वालों को ज़्यादा लेंगे वो लोग, UR को कम लेंगे। यहाँ पर वैकेंसी का क्राइटेरिया इस तरीके से है। जो इस जगह इस एरिया में झारखंड स्टेट के जो लोग जितनी महिलाएं हैं उनके रिजर्वेशन इन्होंने बताए हैं। इतना याद रखना दोस्तों, अगर आप आउटसाइडर होगे तो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं होगा, इसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये वैकेंसियों में रिजर्वेशन ये लोग ऑल इंडिया में नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें वैकेंसियाँ दे रही है, ठीक है।
थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के अंदर। आप देखोगे अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, मान के चलो किसी की डिसेबिलिटी है, वन लेग में डिसेबिलिटी है, बहुत दोनों पैरों में डिसेबिलिटी है, तो अपनी अपनी वैकेंसियाँ यहाँ से समझ सकते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, जो भी लोग एलिजिबल हों फॉर्म भर देंगे। इसका फॉर्म 1 मार्च से 31 मार्च 24 तक फॉर्म भरा जाएगा इसमें। और इसमें आपकी जो सैलरी होगी 25,000 से 80,000 होगी, यानी कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा उसको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। 30,000 क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप इसमें पूरा स्केल देखोगे तो थोड़ा बहुत इनिशियल से थोड़ा आप उसमें जोड़ लो, यानी 30,000 के करीब आपको मिलने हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। BCA, BBA, BCom, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, LLB या फिर कोई सा भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी को ले सकता है। लेकिन उसको इतना याद रखना है कि वो हर मिनट में 80 वर्ड्स की जो है स्टीनोग्राफी कर सकता हो, यानी कि वो शॉर्ट हैंड में उसकी टाइपिंग इतनी अच्छी हो कि वो 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में कर सकता हो, और साथ में टाइपिंग स्पीड उसकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्योंकि टाइपिंग दोस्तों, टाइपिंग से ज़्यादा हार्ड होता है स्टीनो, क्योंकि स्टीनो में जो आपका शॉर्ट हैंड होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में ना आपको शॉर्ट हैंड, उसका नाम मतलब शॉर्ट हैंड इसलिए है क्योंकि आप लोग जो टाइप करोगे वो कुछ कुछ वाक्यों को, कुछ कुछ जब बातों को आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शॉर्ट हैंड यूज़ होता है। बेसिकली मतलब ही इसका ये है कि शॉर्ट टाइपिंग, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर 80 वर्ड और टाइपिंग वाले 40 वर्ड, जो आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग के वर्ड्स दिखते हैं कीबोर्ड्स में, वो जो होता है वो टाइपिंग वर्ड्स में आ जाता है। तो वो 40 इनको चाहिए और 80 आपके शॉर्ट हैंड वाले चाहिए, जो आपका स्टीनोग्राफी जिसको ये लोग कहते हैं, सभी लोग इसी को कहते हैं। और इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद आपकी परमिशन मिस्टेक, आपकी 5% अगर मिस्टेक होती है तो भी वो एक्सेप्ट होगी। मतलब आपने टोटल टाइपिंग जितनी करी उसका 5% भी अगर मिस्टेक हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें रहती है। 5% मतलब अगर आपको 40 वर्ड बोले हैं टाइप करने को तो उसका 10% हो जाएगा 4 वर्ड। ठीक है, 10% उसका कितना हो गया, 4 वर्ड हो गया। यानी आप अगर 2 वर्ड की भी गलतियां करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी 40 वर्ड में, क्योंकि वो उसका 5% है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, लास्ट डेट 31 मार्च से पहले कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए, इतना उसको याद रखना है। उसको कंप्यूटर चलाना आता हो, टाइपिंग करना आता हो, थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस उसको चलानी आती हो, थोड़ी बहुत ऐसी एप्लीकेशंस को वो जानता हो कंप्यूटर में जो कि टाइपिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। उसकी एज 21 प्लस हो, 31 से 35 से कम हो। अगर वो जनरल में आ रहा है तो 35 रहेगी, अगर वो बैकवर्ड क्लासेस में आता है तो अपनी अपर एज में 2 साल उसको जोड़नी है, और अगर वो SC ST में आता है तो 5 साल अपनी जोड़ ले अपर एज में। तो ये आपको फ़ायदे मिलेंगे इन वैकेंसियों पे। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको याद रखना है, फ़ोटो लगाना है, साइन अपना अपलोड करना है, 10th 12th मार्कशीट्स अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री, सेमेस्टर मार्कशीट्स अपलोड करनी है। टाइपिंग स्पीड टेस्ट की आपको टाइपिंग स्पीड आती है, उसके लिए आपके पास एक स्कैन्ड कॉपी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए किसी इंस्टीट्यूट द्वारा जिसने बताया हो कि आप लोगों को एक टाइपिंग अच्छी खासी आती है, तो वो आप लगा सकते हो। ये सब चीज़ें फॉर्म में आपको लगानी होंगी। थोड़ा आगे चलूँगा दोस्तों, याद रखना इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट का, जिसको भी आप अपलोड कर रहे हो। इसमें भी आपसे सेम फीस चार्ज होगी 500 रुपीज़। और अगर आप SC ST हो झारखंड स्टेट में तो 125 रुपीज़ आपसे चार्ज होने हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इनमें से जिस भी ऑप्शन से चाहो पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरना है सभी को, इस बात का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। थोड़ा आगे चलता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कैसे इसके अंदर। तो आपको बता दूँ, टेस्ट ऑफ स्टीनोग्राफी और टाइपिंग होगा इसमें 90 मिनट का, और पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स का। मतलब बता दूँ 90 मिनट में इनको स्टीनोग्राफी टेस्ट करनी है आप लोगों की और टाइपिंग करानी है, और पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू में 10 नंबर में करा लेना है। इन जो रिक्रूटमेंट बॉडी है उसको ये चीज़ें करवानी है। तो उस चीज़ की आप सारी चीज़ें देख सकते हो आप लोगों का कैसे कैसे क्या क्या रिक्रूटमेंट में होगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके अलावा स्टीनोग्राफी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगी और इंटरव्यू के 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये सारी वैकेंसियां झारखंड स्टेट में आई हैं, लेकिन कैंडिडेट ऑल इंडिया इन वैकेंसियों पर एलिजिबल है। बस वो जनरल से ही फॉर्म भरेगा अगर वो स्टेट के बाहर का है, और स्टेट के सारे लोग रिजर्वेशंस के फ़ायदे ले सकते हैं। ये इसमें कंडीशन सारी बताई गई हैं। टोटल वैकेंसियाँ हैं 703, तो मतलब कहीं ना कहीं 703 लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्रूटमेंट है, यानी कि आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आप लोगों की जाएंगी। मुझे उम्मीद है सारे नोटिफिकेशन समझ आए हैं। कोई आपका डाउट रह जाए, अभी फॉर्म चालू नहीं हुआ है स्टीनो वालों का, तो मैं लिंक अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं जल्द ही उसको दे दूंगा।
बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कोई डाउट आपका इससे जुड़ा हुआ रह गया हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुंचाना, एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।